हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 54 यानी कार्यपत्रक संख्या 54 को। आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है। इस वर्कशीट में हम समझेंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और इसका क्या महत्व होता है, क्यों ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्यों ज़रूरी होता है पृथ्वी पर जीवन के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 54 यानी कार्यपत्रक संख्या 54 है। हमारा विषय सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की दिनांक है 11 नवंबर 2020। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण का यूनिवर्सल नियम, जिसको आप सार्वत्रिक नियम भी कह सकते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यानी गुरुत्वाकर्षण क्या है, वही इसका सार्वत्रिक नियम कहलाता है। ज्ञान फिर से एक क्वेश्चन के साथ है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है और इसका क्या महत्व है। यह देखकर कि एक पका हुआ सेब हमेशा नीचे ही गिरता है, न्यूटन ने अनुमान लगाया था कि पृथ्वी पर हर वस्तु, जो पृथ्वी है, वो हर वस्तु को अपनी तरफ एक बल से आकर्षित करती है। चंद्रमा जो पृथ्वी की चारों तरफ घूमता है, वह या फिर पृथ्वी द्वारा इसी प्रकार के अभिकेंद्रीय बल का अनुभव करता है। यानी चंद्रमा का जो घूर्णन है वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, पर दोनों आपस में कभी टकराते नहीं। इसी प्रकार सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, ये भी इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। यानी ये तथ्य कि विश्व में हर वस्तु, हर पिंड या वस्तु कह लीजिए, एक दूसरे को आकर्षित करते, इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। यानी कि पूरी पृथ्वी के ऊपर जो भी वस्तु होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, पुल करती है, खींचती है, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। आपने बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, वो नीचे की तरफ आ रही है, क्यों आ रही है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। हमने जंप लगाया ऊपर की तरफ, हमने जंप लगाया, हम नीचे की तरफ वापस क्यों आते हैं? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बारिश नीचे क्यों हो रही है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमारे यहाँ पर जीवन को संभव बना रहा है। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा क्या होती है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। सबसे पहले इस वर्कशीट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम क्या है। तो यहाँ पर जो दिया गया, पहले मैं उसको पढ़ता हूँ, फिर हम आसान सी लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उन वस्तुओं के केंद्रों के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यहाँ पर कि हर वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है एक बल के द्वारा, और ये जो बल है ये वस्तु के भार के ऊपर निर्भर करता है। जितना अधिक भार होगा वस्तु का बल उतना ही अधिक होगा। दूसरा, जितना अधिक उन दो वस्तुओं में दूरी होगी ये बल उतना ही कम होगा। इसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। यानी आसान सी भाषा में हमें लिखना है कि यहाँ पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल के द्वारा आकर्षित करती है। वस्तु का बल जितना अधिक होगा ये बल उतना ही अधिक होगा, वस्तु का भार जितना अधिक होगा ये बल उतना ही अधिक होगा, और दो वस्तुओं के बीच में दूरी जितनी अधिक होगी ये बल उतना ही कम होगा, और इसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। यहाँ पर देखिए, जैसे बताया गया है, एक डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश की गई कि यदि किन्हीं दो वस्तुओं ए और बी, ये ए और बी है, का द्रव्यमान m और m है, कैपिटल M और M है, या फिर m1 और m2 कह सकते हो, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी को हम d लेंगे और जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो F रहेगा। ओके, तो इसका सूत्र जो बनता है गुरुत्वाकर्षण बल को निकालने का, वो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये बनेगा F इक्वल G m बाई डी स्केयर। ओके, यहाँ पे G क्या है? G अनुपाती स्थिरांक है, यानी कि ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षणीय स्थिरांक है और इसका मान निश्चित होता है और ये इसका मान होता है। ओके, तो ये समझा कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है और उसका सूत्र क्या होता है। अब हम गुरुत्वाकर्षण बल के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्यों महत्वपूर्ण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो शायद बहुत कुछ नहीं होता।
अभी की बात करें तो IPL नहीं होता, क्योंकि बॉल ऊपर की ऊपर रह जाती। यूनिवर्सल बॉल 6 कैसे लगाते? गुरुत्वाकर्षण बल ही हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। या तो हम जंप नहीं लगा पाते, और अगर जंप लगा पाते तो शायद ऊपर ही रह जाते, नीचे नहीं आ पाते। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर नहीं लगाता, या तो टकरा जाता या बहुत दूर चला जाता। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ज्वार भाटा आता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नदी में जल बहता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वर्षा हो पाती है पृथ्वी के ऊपर। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वायुमंडल का निर्माण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही बादल बनते हैं। इसी के कारण पक्षी उड़ पाते हैं। इसी के कारण वायुयान उड़ पाते हैं। इसी से वायुमंडल का निर्माण हुआ है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो सब कुछ अस्त व्यस्त होता और शायद जीवन संभव नहीं होता। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में आसान से 4 क्वेश्चन दिए गए, बेहद आसान है। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम क्या है कि इस संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है। वस्तु का भार जितना अधिक होगा, बल उतना ही अधिक होगा। 2 वस्तुओं के बीच में दूरी जितनी अधिक होगी, बल उतना ही कम होगा। इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम या फिर यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वर्कशीट का और इस चैप्टर का कि ग्रेविटेशनल का यूनिवर्सल लॉ क्या है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया है, जिसको आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कई सारे एग्जाम्पल देने कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है। तो यह बल हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। इसी बल के कारण सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, यहाँ ग्रह आएगा। इसी बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। इसी बल के कारण वर्षा होती है। इसी बल के कारण नदियों में पानी बहता है। इसी बल के कारण वायुमंडल का निर्माण होता है। तो ये सब कुछ इसी बल के कारण होता है, यानी जीवन का आधार ये बल है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया है कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता। अपने विचार हमें लिखना है। तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन हमें कुछ ही शब्दों में लिखना है। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन का होना असंभव होता, क्योंकि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो संपूर्ण समुद्र का पानी हवा में होता, और पृथ्वी पर सभी पेड़ पौधे धरती पर उगेंगे ही नहीं। न वर्षा होती, न वायुमंडल होता, न पक्षी उड़ती, यानी कुछ भी ठीक से नहीं होता। चौथा और अंतिम प्रश्न दिया गया इस वर्कशीट का कि गुरुत्वाकर्षण बल में जो हमने सूत्र फॉर्मूले की बात की थी, वहाँ पर जी दिया गया। तो जी किसको निरूपित करता है और इसका मान क्या है? तो जी अनुपाती स्थिरांक है, जिसे सार्वत्रिय गुरुत्व स्थिरांक भी बोल सकते हैं, और इसका मान ये रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।